नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी हिंदी होती है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों के गुण। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के गुण। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरी है मिट्टी। ये तीनों प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो वायु क्या होता है, किसको बोलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, तो उसको बोलते हैं वायु के गुण। तो उसके बारे में दिया गया है। और हवा का क्या प्रयोग होता है कि हवा होता क्या है, हवा के क्या गुण होते हैं, मतलब हवा से हमें मिलता क्या है, हवा कहते किसको हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने हिंदी पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप वर्कबुक को भरने के साथ साथ इसको भी समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है, मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये चैप्टर का क्या मतलब है, किसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन और किसको कहते हैं हवा, जल, वायु। ठीक है, और मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इसका हिंदी पीडीएफ चाहिए, हिंदी पीडीएफ तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन अगर हिंदी पीडीएफ का वीडियो बना के चाहिए कि मैं उसमें पढ़ के इस चैप्टर के इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ के हिंदी बताऊं, ट्रांसलेट करके समझाऊं और आपके दिमाग में ऐसा हो कि बैठ जाए और आप बार बार भूलें ना, तो आप कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स और छोटे छोटे आंसर्स लेके आए हुए हैं इस क्वेश्चन का। तो इसमें बहुत ही सरल और बहुत अच्छे हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। तो और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी बताइए कि मैं पहले से लेकर 12वीं तक हर सब्जेक्ट की इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और पीडीएफ भी लिख के देती हूँ। तो आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो चाहे इंग्लिश हो चाहे अदर कोई सब्जेक्ट हो, मराठी भी होगा तो चलेगा, तो मैं सबकी पीडीएफ बना के लिख के दूँगी आपको। तो आपको इस तरह से पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी करिए, लेकिन उसमें जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, आपको याद नहीं हो रहा, तो वो मुझे बताइए कि किसको क्या कहते हैं, किस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन 3 है, तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में सारी चीज़ें हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने दिया हुआ है, ताकि आप भूलें ना और आप अपनी भाषा में पहले समझ लें, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन वो रटते हैं और फिर समझ नहीं आता है कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैंने बताया है। अब जैसे मान लीजिए कि मिट्टी को हिंदी में बोलते हैं सोल, आपको पता ही है। तो मिट्टी के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में, मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं, मिट्टी के रंग कैसे होते हैं और मिट्टी की बनावट कैसी होती है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और क्वेश्चन आंसर में भी यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, मृदा संरचना और मृदा संरचना का महत्व क्या होता है। उसके बाद है मिट्टी के कुछ उपयोगी प्रकार, मतलब मिट्टी के उपयोग क्या है, मिट्टी कहाँ कहाँ उपयोग होता है, क्यों होता है, और मिट्टी उर्वरता में कमी के कारण, उर्वरता जैसे मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है और उपजाऊ वाली उर्वरता जो है वो कम क्यों हो जाती है, उसके बारे में भी इसमें दिया गया। अब आपको ये पता ही होगा कि जो खेती करते हैं उसमें मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो खेती में जो पैदावार होता है वो कम होता है। इस चीज़ के बारे में इसमें लिखा गया है। कि यही सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अगर आप एक बार पीडीएफ को आसानी से पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं, तो आपको ये चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। आपको बार बार क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस चैप्टर के जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं मैंने उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश की हूँ, मतलब समझाई नहीं हूँ, लिख दी हूँ, ताकि आप 1 या 2 बार पढ़ें, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। और आप अच्छी तैयारी करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको और हमारे वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, एकदम जैसे खजाना ही मिल जाने वाला है।
और आपको अच्छे से याद होने वाला है। ये मेरी गारंटी है कि आपको किसी भी ट्यूशन में, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं दिया जाता है। हिंदी PDF के साथ हर हिंदी का मतलब समझाएं, हर वर्ड का मतलब समझाएं। अगर आप बोलते हैं कि इस पर मुझे वीडियो चाहिए, इस चैप्टर पे इसकी हिंदी की वीडियो, तो मैं उस पर भी बना दूँगी। उसको अगर मैं पढ़ के साथ समझाने की कोशिश करूँगी तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पढ़ता है बच्चा उसको समझ में आता ही है। तो आप देरी न करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।